सारे लोग 10 बज रहा था आसपास में, कुछ बैचेज ऑनलाइन भी जो चल रहे थे, अचानक गेट टूटा, धड़ाम भड़ाम ये हुआ। यही जगह है जहाँ पे मेरे गार्ड को इतना मारा गया है, अभी वो एडमिट है, उसका सर फोड़ दिया गया। 5-10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो रहा है। भाई इधर आ जा। कौन कम पैसा लेके पढ़ा रहा है बताओ उसका नाम। ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रह गया। यहां पर जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है। क्या होगा? बगल की कोचिंग वाले सर पटना के खान सर और रोशन आनंद सर दोनों एकदम आमने सामने हैं। दोनों के समर्थक आमने सामने हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। खान सर की कोचिंग पर पत्थरबाजी हुई। खान सर ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं। हालांकि बिहार पुलिस ने साफ कर दिया, बकायदा उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की और यह कहा गया कि कोई फायरिंग नहीं हुई है। मतलब खान सर क्या जो बोल रहे थे कि मैंने आप अपने आंख से देखा है, क्या वो गलत बोल रहे थे? खैर जो भी हो, पत्थरबाजी हुई है, ये तो सच है ना? लेकिन आखिर क्यों हुई है? जहां विद्या की पूजा होती है, जहां बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है, वहां यह मारपीट और पत्थरबाजी आखिर क्यों? पटना के खानसर कोचिंग सेंटर पर जो हमला हुआ और जिस कोचिंग सेंटर का नाम आया, यह हमारी और आपकी चिंताएं बढ़ाता है। बताइए, ज्ञान बांटने वाले मास्टर आपस में ही अगर सिर फुटबल करें तो फिर बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या है विवाद? क्यों लड़ाई हुई? आइए समझते हैं इसको। दरअसल बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच सालों से एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन आपस में चलता रहता है। खासकर बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा और अन्य भर्ती परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद सोशल मीडिया पर सफलता के आंकड़ों को लेकर संस्थानों के बीच दावा प्रतिदावा शुरू हो जाता है। कोई हजारों छात्रों के चयन का दावा करता है तो कोई अपने परिणामों को सबसे बेहतर बताता है, और यही खान सर और रोशन आनंद के बीच की लड़ाई की वजह भी यही है। हाल ही में बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम आया और कई कोचिंग संस्थानों ने 5,000, 10,000, यहां तक कि 12,000 छात्रों के सफल होने का दावा किया। 19,000 पदों पर वैकेंसी निकली थी और खान सर ने कहा कि हमारे 12,000 छात्र पास हो गए हैं। मतलब 19 में 12,000 खान सर गए थे। इसके अलावा रोशन आनंद ने दावा किया कि उनके भी करीब 10,000 छात्र जो है पास हुए। तो भाई 12 और 10 कितना हो गया? खान सर ने कहा कि 12-12, आपने कहा 10-12, 10-22, और भर्ती निकली थी 19,000 कुछ पदों पर। तो बताइए जरा, इन दोनों को मिलाकर छात्र हुए तो 22,000। अब ये लोग कहां से ये आंकड़े लेकर आ रहे हैं? मतलब इतना मत फेंकिए आप लोग। पटना के बाकी जो टीचर है, क्या वो घास छीलते हैं? सब आप ही ले चले गए। 19,000 निकला है, 12,000 आपने करवा दिया, 10,000 उन्होंने करवा दिया। आज जब खान सर से भी पूछा गया कि हमला क्यों हुआ, बात तो उन्होंने जो जो जवाब दिया उससे भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है। खान सर ने कहा कि हम छात्रों से कम फीस लेते हैं, इसलिए हमारे ऊपर हमला कराया जाए। सुनिए, अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से। इतनी गोली चलाने 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रह गया यहां पर। वहीं एक वीडियो और आया है वहां पर, जहां पर ये दोनों कोचिंग सेंटर हैं, खान सर की कोचिंग और ज्ञान बिंदु जो कि रोशन आनंद का है। ये दोनों ही कोचिंग सेंटर आसपास हैं, अगल बगल में है। एक वीडियो देखने को मिला कि खान सर ने खान सर की जो कोचिंग का जो विज्ञापन है, जो पोस्टर है, वो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के पोस्टर के ऊपर उनके लिखे हुए नाम नेम प्लेट के ऊपर लगा हुआ था, और कहा जा रहा है कि पोस्टर उसके ऊपर लगा था। इसलिए विवाद हुआ और इसी विवाद में यह पत्थरबाजी और तमाम घटनाएं हुई हैं। यानी जाहिर है आप एक दूसरे के खिलाफ जो हैं खेल कर रहे हैं। उनके पोस्टर पर अपना पोस्टर साट रहे हैं, उनका जहां नाम लिखा हुआ वहां अपना पोस्टर लगा रहे, तो भाई विवाद होगा ही। यह आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। खैर, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी साफ साफ कह दिया है कि कोई नेता ना बने। हमारी नजर सब पर है और कोचिंग संस्थान जिस तरह से आपस में टकरा रहे हैं को रोकने के लेकर एक नीति आ रही है। सुनिए, और एक नीति भी बनाएंगे।
आने वाले दिनों में ये कोचिंग संस्थान अगर आपस में प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के साथ इस प्रकार की स्थिति करेंगे और उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इसको रोकने के लिए एक नीति भी बनाएंगे, कोचिंग संचालकों के लिए एक नीति बना करके, और उस नीति के अंदर में इनको बैन करें कि हम नीति बना देंगे। उस नीति का जो उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे।